मैंने पहली बार लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं या ऐसा परिवार देखा है जिसमें सब लोग सिर्फ अपने आप के अलावा एक दूसरे से नफरत करते हैं। जिन घरों के बच्चे उठा के लेके आते हैं अपने यहाँ काम कराने के लिए, उन बच्चों के मन में जहर भरते हैं, उनके माँ बाप के अगेंस्ट में, उनके भाई बहनों के अगेंस्ट में। तुम्हारे यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता ना, तेरी मम्मी खाना बना के नहीं देती थी ना, तुम्हारे यहाँ मिठाई नहीं आती ना, तेरी बहन ऐसी है ना। इस तरीके से उन बच्चों के अंदर अपने ही माँ बाप और अपने ही भाई बहन के अगेंस्ट जहर भरा जाता है, ताकि वो उनसे दूरियां बना के इनको महान बनाए कि देखो देखो हम जहाँ रह रहे हैं, बेशक वो लोग काम कराते हैं लेकिन हमको अच्छा खाना देते हैं, कितने अच्छे लोग हैं। माता जी ने 36 कट वाली एक वीडियो बनाई जिसमें बच्ची को मोहरा बनाया, अपने घर की छोटे बेटे और छोटी बहू को टारगेट करवाने वाली। माता जी, ये जहर आप खुद ही उगल देती, क्यों उस बच्ची के मुंह से इतना गंदा बुलवाना, क्यों उस बच्ची को परिवार की राजनीति सिखाना। आप तो किसी से डरती भी नहीं हो, ये सारी चीज़ें तो आप खुलेआम कर सकती हो। आपने तो बहुत बार बोला है हमें किसी का डर नहीं है, जो हमारे मन में है वही जुबान पे है। मतलब एक माँ बाप अपने नल्ले बेटे को इतने सालों तक बड़ा कर सकते हैं और उस नल्ले बेटे की शादी भी कर सकते हैं। तब तो ऐसे लगता है माँ बाप को, भाई शादी हो जानी चाहिए, बहू आ जानी चाहिए। पहले नहीं सिखाएंगे उसको जिम्मेदारियां उठाना कि घर की जिम्मेदारी उठा लो, लेकिन शादी होते ही वो बहू से उम्मीद करते हैं कि उसका पति सारे घर की जिम्मेदारी उठाए। जब आप अपने बच्चे को 25 साल में जिम्मेदारियां उठाना नहीं सिखा पाए, तो कल की आई हुई क्या सिखा देगी। एक माँ बाप 4 बेटा बेटी को खाना खिला देंगे, लेकिन दूसरे के घर की आई हुई बेटी को नौकरानी समझते हैं, उसकी 2 रोटी भी भारी पड़ती हैं कि हम खिला रहे हैं उसको। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे ना तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आज है बट सावित्री की पूजा। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये व्रत होता है, हमारे यहाँ व्रत नहीं होता है, जस्ट मिनसते हैं सामान को। मेरे ससुराल में वैसे ही होता है, बस सुबह उठेंगे नहा धो के दीपक लगा के सामान जो भी मिनसा जाता है उसको मिनस देते हैं और हो जाती है पूजा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके से होती है, पूरा 16 श्रृंगार करके बट वृक्ष की पूजा करते हैं, धागे से वो करते हैं, तो वो एकदम अलग ही होती है। तो आप सब लोगों को बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। किस किस ने पूजा करी है, किस किस के यहाँ होता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और कैसा चल रहा है आपका व्रत। बहुत सारे लोगों के यहाँ शायद निर्जला होता है ये वाला व्रत, तो कैसा चल रहा है आपका व्रत वो भी ज़रूर बताना। मुझे पता है आज मेरी वीडियो नहीं आई है क्योंकि मैं बिज़ी थी सुबह से, और अब मैं आगे आगे बिज़ी ही रहने वाली हूँ। शायद मेरी वीडियो 1 हफ्ते या 10 दिन और आएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। उसके बाद हम मिलेंगे आपको पता नहीं कब, जब भी फ्री हो जाएंगे तब मिलेंगे। तो 10 दिन तक बहुत सारा प्यार आप लोग मुझे कर लो, उसके बाद तो मैं पता नहीं कब दिखाई दूंगी। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। मैंने एक वीडियो देखी माता जी की। मैंने बोला था कल रात को भी वीडियो में कि माता जी के अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो माता जी इस टॉपिक को छोड़ेंगी नहीं, और माता जी ने वही किया। एक वीडियो में व्यूज़ नहीं आए, दूसरे में ताना मारा, तीसरे में बहू बेटी बन गई और चौथे में फिर वही ताने। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा वो वीडियो देख के कि माता जी एक छोटी बच्ची से अपनी बात कहलवा रही हैं। और उस वीडियो में आप देखना जो भी क्वेश्चन माता जी कर रही हैं ना, उसके बाद वीडियो में कट लग रहा है। मतलब पहले कट लगाया है, फिर उस बच्ची को सिखाया है कि तुझे ये बोलना है, ये आंसर करना है, फिर दोबारा रिकॉर्ड किया गया है। उसमें देखना 10 मिनट की वीडियो में ना कम से कम नहीं तो 20 बार कट है, जहाँ जहाँ पे वो बच्ची आंसर कर रही है। मतलब माता जी उस बच्ची से उस औरत को टारगेट करवा रही हैं या उस भाभी को टारगेट करवा रही हैं, जो भाभी सच में इन बच्चों का सबसे ज़्यादा करती है इस घर में। अगर वो पिज़्ज़ा भी मंगाती है ना सारे बच्चों को बगल में बिठा के तब खाती है, वो कुछ भी करती है ना इन बच्चों को बराबर बांट के खाती है। उसके वीडियोज़ में बहुत देखा है। आंटी ने भले ही टारगेट किया हो कि मेरी नौकरानी आती है, मेरे मेड आती है, वो बना के रख जाती है, सब लेते हैं और खाते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती गाइज, भंजना के ब्लॉग्स बहुत लोग देखते होंगे, आप में से भी बहुत लोग देखते होंगे, या छोटे जो लप्पू है छोटा वाला अनवांटेड चाइल्ड, उसके भी बहुत सारे लोग देखते होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जो भंजना अपने ब्लॉग्स में खाना बनाते हुए दिखाती है,
कि मैं आज रोटी बना रही हूँ, मैं आज सब्जी बना रही हूँ, मैं आज ये बना रही हूँ, मैं आज चावल बना रही हूँ, मैं आज, वो एआई से जनरेटेड वीडियो बना के डाल देती है क्या? कि या कुछ ऐसी टेक्निक है कि माता जी का खाना सिर्फ मेड बना के जाती है, बाकी का वो अपना बनाती है, या फिर मेड 2-4 दिन आके बना जाती है, वो माता जी को 30 दिन का लगता है, और बाकी का पड़ोसी के घर में जाके बना जाती है जिस दिन छोटी बहू बनाती है। क्योंकि इनके घर में सिर्फ छोटी बहू ही नहीं, जब बड़ी बहू भी आती है वो भी बहुत बार किचन में खाना बनाती है। ऐसा नहीं है खाना इनके यहाँ किचन में बहुएं बनाती ही नहीं है। तो ये मेड कहाँ काम करती है? मतलब ऊपर छत पे खाना बना के किसी और का खाना बना जाती है। इनके यहाँ खाने का चक्कर ही नहीं समझ में। और एक तो मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है भाई कि दुनिया में पहला ऐसा घर है जहाँ पे बहुओं को मेड मिली है। दुनिया में आज तक किसी की बहुओं ने मेड का सुख ही नहीं लिया, खाने वाली का सुख ही नहीं लिया। किसी के घर में खाने वाली, झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली है ही नहीं। पूरी दुनिया में खाज माता एक ऐसी माता जी हैं जिन्होंने अपनी बहुओं को महारानी जैसा सुख दे रखा है। मतलब क्या है ये? आजकल जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जो काम करती हैं, वो अपने घर में मेड लगा के रखती हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। खाने वाले लोग इसलिए नहीं लगाते हैं जनरली क्योंकि उनको मेड के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस रीजन से नहीं लगाते हैं, ना कि इस रीजन से कि उनके पास पैसे की कमी है, ना, सिर्फ इस रीजन से कि उनको मेड के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। इसीलिए वो ये सोचते हैं कि नहीं यार, हम खुद बनाएंगे। मतलब एक छोटी लड़की से टारगेट करवा रही हैं उसको कि घर में खाना कौन लाता है, राशन कौन लाता है, छोटों को काम नहीं करना चाहिए, बड़ों को करना चाहिए, बड़ों को नहीं करना चाहिए, छोटों को करना चाहिए। ये कितना गंदी चीज़ है, कितनी गंदी चीज़ है। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, तुम्हारी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, तुम्हारा मन मुटाव ये चल रहा है, उस बच्चे को क्यों सिखाना है? उसमें बच्चों को क्यों उसमें डालना है? ये सारी बातें आज से पहले बच्चे ने क्यों नहीं करी? आप सोचो, इनके यहाँ पे बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कितनी गंदी आदत है। माता जी बहुत बार ये चीज़ें बोलते हुए करते हुए नजर आती हैं। तेरी बहन छोड़ के चली गई। सोचो, अब ये बोल रही हैं मैं बीमारी हूँ तो तू मुझे छोड़ के नहीं चली जाएगी जैसे तेरी बहन चली गई। शर्म आती है आपको? शर्म आपको आनी चाहिए है कि जब तक वो लड़की ठीक थी उससे काम करवाया, उससे रोटियां सिखवाई, उससे घर का सारा काम करवाया, उससे कैमरा पकड़वाया, वीडियोस बनवाए, और जैसे ही उस लड़की का साथ शरीर ने छोड़ा, जैसे ही वो लड़की बीमार पड़ गई, उसको धक्के मार के बोल दिया कि जाओ अपने माँ बाप को बुला लो और चले जाओ अपने घर। तो शर्म आपको आनी चाहिए। वो आपको छोड़ के नहीं गई, आपने उसका साथ छोड़ा। जब उस पर पैसा खर्च करने की बारी आई तो उसको माँ बाप के घर भेज दिया। जब तक वो काम कर रही थी तो वो अच्छी थी। मैं इन बच्चियों का बहुत कुछ करूँगी, मुझे इन बच्चियों का भी सोचना है, इन बच्चियों का फ्यूचर देखना है, मुझे इन बच्चियों की शादी करनी है, ऐसे ऐसे वाले थंबनेल भी आ गए थे। लेकिन अगर वो बीमार पड़ी तो उसके माँ बाप के धक्के मार के भेज दिया गया, और ऊपर से पूरे सोशल मीडिया को ये बताया जा रहा है कि वो मुझको बीमार छोड़ के चली गई। इतनी छोटी सी लड़की को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होना कितनी बड़ी बात है। इतनी कम एज की लड़की को सोचो, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन या उनकी चीज़ें कितनी ख़राब होंगी जो इतनी छोटी एज में अस्थमा जैसी बीमारी लग गई। इनके यहाँ कोई भी अपना बच्चा भेजता है, ऑब्वियसली उस इंसान की बहुत बड़ी मजबूरी होगी ना। चाहे इनकी चाची मेंटली प्रॉब्लम है, चाहे उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक इंसान के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तभी कोई अपने जिगर के टुकड़े को किसी के घर में ऐसे नौकरी करने को या नौकर बनने को छोड़ता है। नहीं तो आजकल फुटपाथ पे रहने वाले माँ बाप भी अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ रखना चाहते हैं, और ये उन बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये चीज़ सिर्फ माता जी में नहीं है, ये इनके यहाँ पे सब में है। एक बच्चा गया था खंडाला के जंगलों में जिसका एडमिशन हुआ था कि हम बच्चा पालेंगे अब दूसरों का, हम अच्छे माँ की तरह बन के दिखाएंगे, अच्छे बाप की तरह। किसी भी इनके सपोर्टर ने सवाल किया उनसे कि वो बच्चा आज कहाँ है, उसकी पढ़ाई का क्या हुआ, उसके एडमिशन का क्या हुआ? उसकी पूरी साल बर्बाद कर दी। लेकिन हाँ, जब वो बच्चा 10 दिन रहा था ना वहाँ पे, उसका कंटेंट बड़ा उठाया था। आज सुबह सुबह उठ के माँ की तरह किया टिफ़िन तैयार, आज सुबह सुबह उठ के लंच बॉक्स किया तैयार, आज सुबह सुबह माँ की तरह रखा ध्यान, आज हम इसका होमवर्क करा रहे। ये कंटेंट बड़ा उठाया गया। वो प्यार 10 दिन में ख़त्म हो गया और किसी ने पूछा तक नहीं। आज वो बच्चा है कहाँ ये भी किसी को पता नहीं है।
जब वो बच्चा वहाँ था ना, तो वहाँ की भौजी भी ये ब्रेन वॉश करती थी। तेरी मम्मी टिफिन बना के देती थी जब तुम स्कूल जाते थे, तेरी मम्मी के घर पे ये खाना बनता था, तुम बाहर का खाना खाते थे, तुमने ये कभी खाया है, तुमको ये कभी मिला। ये कितनी छोटी और नीचता वाली हरकतें हैं कि एक बच्चों के मन में उन्हीं के माँ बाप को नीचा दिखा रहे हो कि देखो तुम्हारे माँ बाप कितने कमज़ोर हैं कि तुम्हारी बेसिक जो नीड्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन बच्चों को उनके ही माँ बाप से घृणा पैदा करवाना कि तुम्हारे माँ बाप तुमको अच्छे कपड़े नहीं दिला पाते हैं, अच्छा खाना नहीं दे पाते हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा, मतलब कितनी बुरी बात है। कभी फुटपाथ पे जाके देखना बच्चों को, वो बच्चे ना वहाँ पे भी अपने माँ बाप को ही सबसे दुनिया का बेस्ट माँ बाप बताएंगे, क्योंकि उनके मन में कोई जहर नहीं भरता है। तो ये मतलब सबकी आदत है कि हम सब पे एहसान कर रहे हैं, हम सबका भला कर रहे हैं, हम सबका अच्छा कर रहे हैं, और बाकी को तो सब गरीब हैं, गुरबा हैं, बस हम महान हैं। कितनी गंदी आदत है। बहू को टारगेट कर रहे हैं जबकि बेटा नालायक है, बेटा बेरोजगार रखा था। भाई ऐसे बेरोजगार बेटे की शादी क्यों करनी? हमेशा बेटे की शादी तब करनी चाहिए ना जब किसी की दूसरी बेटी को वो 2 रोटी खिलाने लायक हो जाए। मतलब मुझे ऐसे लगता है जिस हिसाब से ये सिनेरियो दिखा रहे हैं ना, इट मीन्स जो भी बच्चा, जो भी लड़का अपने माँ बाप के घर में रहता है वो नल्ला बेरोजगार है। जो भी जॉइंट फैमिली में लड़का और बहू रहते हैं वो नल्ला बेरोजगार है। मतलब एक माँ के साथ में एक छत के नीचे रहने को ऐसे दिखा दिया कि डिपेंडेंट है, और जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो हमारा कुछ करते नहीं है। किस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं ये। अगर एक छत के नीचे कोई इंसान रहता है तो वहाँ ऐसे चीज़ों का हिसाब रखता है कि सब्जी कौन लाता है, रोटी कौन लाता है, राशन कौन लाता है। ये मैंने पहली बार देखा है भाई। मेरे यहाँ बहुत सारी जॉइंट फैमिली है, बुआओं के यहाँ, ससुराल में, मायके में बहुत सारी जॉइंट फैमिली है, बट ऐसी जॉइंट फैमिली मैंने पहली बार देखी। अगर इतना ही बर्दाश्त नहीं होता है तो ये तो शादी को 2 साल हुए, इसको पहले सिखा देना चाहिए था ना, पहले खड़ा कर देना चाहिए था कि जिस दिन तेरी शादी होगी ना उस दिन से 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे तुझ पे और तेरी बीवी पे। अपना हिसाब खुद ही देख लो, अपने आप बाहर निकलो, घर में रहो, कैसे भी करो, हमारी जिम्मेदारी उस दिन से ख़त्म। तो ये तो माँ बाप की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि उनका बच्चा उन्होंने 25 साल तक नकारा, निकम्मा और बेरोजगार बना के रखा। आज वो लड़का भारी पड़ रहा है क्योंकि वो दूसरे की बेटी के साथ रहता है, लेकिन 25 साल तक वो नकारा, निकम्मा, आवारा नहीं लगा था। सबको खाना खिला सकते हैं कि हम बहुत महान हैं, लेकिन उस लड़की को 2 रोटी का ताना दिया जाता है बार बार कि वो काम नहीं करती, वो बैठे बैठे खाती है, मेड का खाना खाती है, मेरे घर में कुछ काम नहीं है। कितना आसान है ना भाई। बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी ना जिनको कोई ताना दे देना, उनको वो 2 रोटी भी हजम नहीं होती हैं। उनको ऐसे लगता है कि जिल्लत भरी रोटी खा रहे हैं, सोचो। और ऐसे माहौल में वो भी जब उसका शरीर काम कर भी रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा, वो शायद हजारों औरतों से ज़्यादा एक्टिव है। आजकल कोई इतना मतलब एक्टिव नहीं रहता है प्रेगनेंसी में, वो भी लास्ट उसमें टाइम पे कि जितना वो दिखती है अपने वीडियोस में। और उसमें भी उसको रोटियों का उल्हाना दिया जा रहा है कि भाई हमारे घर में कोई कुछ नहीं करता है, बैठ के खाते हैं सब, हम पे किसी का कोई एहसान नहीं है। ये किस तरीके की मतलब तुच्छ मानसिकता है। आप खाना खिला सकते हो, लेकिन एक दूसरे की घर की लड़की को वंश बढ़ाने के लिए लेके आए हो, वो वंश बढ़ा भी रही है, किसी भी टाइम पे आपका घर का चिराग आ भी सकता है, और उसको खाने का ताना दिया जा रहा है। कितनी गंदी सोच है भाई, कितनी गंदी, मतलब ओछी हरकत है। और फिर उसमें बोलते हैं हम तो पूरे परिवार को लेके चलते हैं, हम तो पूरा दुनिया भर का करके चलते हैं। भाई कितना जहर भरा हुआ है जो निकलने में नहीं आ रहा है, कितना जहर। मतलब ऐसे मुझे ऐसे फील आता है जैसे मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ ना भाई, ऐसी जिल्लत भरी रोटियों 2 रोटी खाने से अच्छा है इंसान भूखा रह ले। ऐसी जिल्लत भरी 2 रोटी सब्जी खाने से अच्छा है इंसान नमक से रोटी खा के रह ले। मतलब ये किस तरीके की इंसान के हलक से रोटी छीनने वाली हालत कर रखी है। कोई बोल रहा है उसको छोड़ के आ जाओ, कोई बोल रहा है अलग अलग थंबनेल लगा के जी हमारा काम हो गया अब हम जा सकते हैं।
भाई मतलब मुझे लगता है सही बोल रही हैं वो, जो बोल रही है ना कि अब हमारा काम हो गया, अब हम यहाँ से जाएंगे हुलुलुलुलुलु। वो इसलिए कि जितना व्यूज़ आने थे वो आ चुके, अब तो व्यूज़ वैसे भी नहीं मिलेंगे, कंटेंट लेने को मना कर दिया है। जितना हमें कमाना था और जितने हमें व्यूज़ मिलने चाहिए थे उतने हमें मिल चुके हैं। जितना हमें टांग फंसानी थी उतना हम फंसा चुके हैं, जितना हमें तांडव करवाना था वो हम करा चुके हैं। अब हमें अपनी हुलुलुलुलु यूनिवर्सिटी वापस चले जाना चाहिए, वो वाला हिसाब है। तो उन्होंने एकदम सही बोला है कि हमारा काम ख़त्म है अब। तो सच्ची में उनका काम ख़त्म है, क्योंकि जो मोटिव वो लेके आई थी ना 2-4 महीने वाला, कि 2-4 महीने तक का अपना 1 महीने में निकल आएगा, वो हो चुका है। फिर हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। भाई ऐसी चीज़ें करते क्यों हो? इतने गंदे थंबनेल बनाए जा रहे हैं टारगेटिंग वाले, और फिर हम इतने अच्छे हैं। मतलब एक वीडियो में इतना गंदा बोलो और दूसरे में बहू बनी बेटी, और बेटी बनी पता नहीं कौन सी महारानी। कौन सा ये वो दिखा रहे हैं इनके, पता नहीं कैसे। तो भाई इनके अंधभक्त हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि भाई रुक जाओ, थम जाओ। बहुत तरीके के कमेंट इन लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन जो लोग इनको समझाते हैं ना कि भाई अभी मत करो ये चीज़ें, अभी मत करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारे कमेंट इनको दिखाई नहीं देते। भाई सबसे पहले तो माता जी से, भाई तुम लोगों को सौगंध है, जो भी लोग माता जी का वीडियो देखते हैं, माता जी के यहाँ जा जा के सारा वो गोरखपुर वाले डॉक्टर का नंबर लेके आओ जिसने माता जी को एक दिन में खड़ा कर दिया। भाई ऐसा इमरजेंसी वाला नंबर रहना चाहिए। जो इतनी बीमार, आंखें भी नहीं खुल रही थी और फिर भी 4 ब्लॉग छाप रही थी, और एक दिन में इतनी खड़ी हो गई कि माता जी दुकान पहुंच गई साड़ी बेचने के लिए। तो जितने भी लोग देखते हैं, कभी ना कभी तो हर इंसान बीमार पड़ता ही है साल में एक आध बार। वो नंबर लेके रखना, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए ऐसे डॉक्टर की। भाई ऐसा डॉक्टर बहुत काम का होता है। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।